माय चैनल एसके एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलोजिज्म का टॉपिक, ठीक है, रीजनिंग का, जो कि 5 मार्क्स का आपका आता है। 2 मिनट में आप कर सकते हो। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपका देखिए IBPS RRB PO क्लर्क में तो आएगा ही आएगा, साथ में SBI में भी आएगा, और आपका IBPS PO IBPS क्लर्क दोनों के ही पेपर में, मतलब चारों पेपर में, बैंक के जितने भी पेपर होते हैं सभी में ये सिलोजिज्म टॉपिक जरूर आता है 5 नंबर का, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो ये चैप्टर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये मैं आपको बेसिक डायग्राम बनाना, पहले स्टार्टिंग करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। देखिए, पहला काम हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम, ठीक। मतलब हम इसको क्वेश्चन को देख करके कुछ डायग्राम बनाने के बाद इनके कंक्लूजन पर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप कंक्लूजन देखकर वेन डायग्राम देखकर अपने आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ इसके क्या लगाएंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हाई लेवल पे पहुंचेंगे तो एक चीज समझिए, हायर लेवल इसका क्या है, एक आइदर और का केस होता है, ठीक। दूसरा पॉसिबिलिटी का, जो इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग है। पॉसिबिलिटी का जो केस है वो बहुत ट्रेंडिंग है, और ज्यादातर 5 क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चन तो पॉसिबिलिटी के बन जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपका आइदर और का बनता है, और एक क्वेश्चन आपका सिंपल वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है। कारण वेन डायग्राम वाला मतलब कि उसमें ना आइदर और होगा ना पॉसिबिलिटी, नॉर्मल क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको सभी के करके दिखाऊंगा, कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में सब कुछ कवर कर दें। बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने एक क्वेश्चन भी आपको समझाया और बहुत अच्छे से समझाया तो आप, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 10 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, पहले ये वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं, एक्चुअली वेन डायग्राम है क्या, ठीक है। देखिए, मैं आपको वेन डायग्राम बना रहा हूँ। इसके पहली चीज तो देखिए, ऑल ARB, सम ARB, नो ARB, ओनली ARB, ये सब लिखा क्या हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। आपके पास 3 चीजें होती हैं, ठीक है। या तो वो ऑल पे बना के देते हैं, ठीक है, या तो फिर वो सम का कोई केस बना के देते हैं, या तो फिर वो नो का, मतलब नहीं होगा, ऐसा केस बना के देते हैं। तो पहले आप ये 4 चीजें इजीली जो डायग्राम बनाना है वो देखिए, ठीक है। मेरी बात समझिए, पहला काम क्या करना है, ऑल ARB A, ठीक, ऑल ARB, जितना A है वो पूरा B के अंदर है। ये पूरा B का डायग्राम है, बड़ा सर्किल छोटा सर्किल A का डायग्राम है। मैंने ऑल ARB बनाना सीख लिया, इसको ऐसे ही बनाते हैं। इसका वेन डायग्राम है। सम का देखिए क्या करना है, ये A है, ये B है, ये कुछ हिस्सा जो है ये सम A का कुछ हिस्सा B भी है, ठीक। नो ARB मतलब कि ये होगा ही नहीं, एक दूसरे के पास ही नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में ऐसे करके क्या बना दो, क्रॉस बना दो, समझने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ये वाला जो इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं लिखा है ओनली BRA, तो ओनली BRA को आप ओनली BRA मत समझिए, आप उसको उल्टा ट्रीट करो। मतलब A को पहले लिखो तो आप इसको ट्रीट करो ऑल ARB की तरह। आप इसको सेम कैसा बना सकते हो, ऑल ARB की तरह। जब कभी ओनली BRA लिख के आया हो तो ऑल ARB कर लो, ठीक है। ऑल ARB आपने अभी सीख लिया था, ये A है, ये B है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वेन डायग्राम हो गया। क्लियरली दिख रहा होगा, होपफुली, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी लेवल का है। आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन देख, जैसे मैंने आपको बताया, ये डायग्राम इस तरीके से सारे आपको वेन डायग्राम बनाना है देख करके, ठीक है। ऑल ARB का ये, सम ARB का ये, नो ARB का ये, ऐसे। और अगर ओनली BRA नहीं लिखा तो आप उसको ऑल ARB की तरह ट्रीट करोगे, ठीक। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जिसमें कुछ ऐसे शब्द लिख देता है कि जिसको आपको सिर्फ ऑल मानना है, और पेपर में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको देख के आपको सिर्फ सम मानना है, और कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको देख के नो मानना है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसे, मतलब लगभग RRB PO क्लर्क की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो RRB में अगर कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत टफ, मतलब सिलॉक्स में आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन, 5 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा इजिली, बाकी तो 4 बन जाएंगे। मगर मैं बात करने जा रहा हूँ SBI PO की, ठीक है, PO लेवल की, और IBPS PO लेवल की। उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊं अगली स्लाइड में आपको हम सब लिख करके बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, फिर आप समझिए क्यों ऐसा कहा मैंने, देखिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख के जाता है एनी, ईच, एवरी, या एटलीस्ट, एटमोस्ट, ऑल, मोस्ट, मोस्टली, नॉट अ सिंगल। तो क्या होता है, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर भी अगर एनी, ईच, एवरी लिखा हो, उसको ऑल की तरह ट्रीट करो, ठीक है। उसी का वेन डायग्राम बनाओ, ऑल का।
अगर ये एटलीस्ट सम ऑलमोस्ट जनरली मोस्टली लिखा हो तो आप उसको सम की तरह ट्रीट करो, ठीक है। नो वन नन और नॉट अ सिंगल इस टाइप के वर्ड्स लिखे हो तो किसकी तरह ट्रीट करो, नो की तरह ट्रीट करो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए इस टाइप का वर्ड दिखे तो आप इसकी तरह ट्रीट करो। बाकी वेन डायग्राम बता दिया, मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेसिक जो आप सीख रहे हो उसी में हर चीज इंट्रोड्यूस करा करके सिंपल फॉर्म में करा दूंगा। अभी आप देखो, अब मैं एग्जांपल्स करने जा रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन एक एक समझाऊंगा, 2-2 3-3 जितने हो सकते हैं। उसके बाद इजिली आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। और 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको जो है होमवर्क भी दूंगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसके 5 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑप्शन होते हैं। 5 में से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होता है, ट्रू होता है, स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे 2 और कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्क्रीन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ओके। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है। Only a few rocket is a plane, no plane is aircraft, no aircraft is car, ओके। कंक्लूजन 2 दिए हुए हैं। अच्छा, पहले ही क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आ गया जिसमें पॉसिबिलिटी का केस हो गया। तो एक्चुअली में मैं आपको जो है ना एक ही वीडियो में हर चीज समझाना चाह रहा हूँ, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं, तो आप इसको ही समझ लीजिए। इजी लेवल तो आप कर ही लोगे, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा है पहले से। तो बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, देखिए समझिए क्या होता है। ऑल रॉकेट इज बीइंग प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, इसको मुझे बताना है, तो मतलब ये केस पॉसिबिलिटी का पहला काम मेरा क्या होता है, वेन डायग्राम बनाना, ठीक। ओनली अ फ्यू रॉकेट इज प्लेन, अच्छा ओनली अ फ्यू तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए मैं बना दे रहा हूँ, फिर भी आपको समझा भी देंगे ताकि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर लगे। इसी वीडियो में आपको हर चीज मिलेगी, मैंने बोला ना कि हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए कोई नहीं, ओनली अब ये क्वेश्चन मैं पता कहाँ से लाया हूँ, ये SBI PO प्री का पेपर का क्वेश्चन है, SBI PO में आया हुआ है, SBI का PO, ठीक है। बहुत ही मतलब ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इजी लेवल नहीं है। चलिए कोई नहीं, मैं करके दिखाऊं। ओनली अ फ्यू रॉकेट इज अ प्लेन, ओके फाइन। सबसे पहली चीज तो रॉकेट प्लेन का R और P ले लेना, ये रॉकेट हो गया। ओनली अ फ्यू, फ्यू मतलब सम का केस है। प्लेन, मैंने बोला था शब्द को देख के कंफ्यूज नहीं होना, बट ओनली अ फ्यू एक कॉन्सेप्ट चीजें हैं, ठीक है, इसका एक कुछ अलग मैटर होता है। ओनली अ फ्यू जब कभी रॉकेट अ प्लेन, इसका मतलब ये हिस्सा प्लेन नहीं होगा, बाकी कुछ हिस्सा हो सकता है, कोई हिस्सा प्लेन नहीं भी होगा। मतलब ओनली या फिर कुछ ही हिस्सा जो है रॉकेट का प्लेन है, कुछ ही हिस्सा। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हिस्सा रॉकेट का प्लेन है। बाकी इसमें क्या, जो बाकी सारा हिस्सा, इसमें से कुछ ऐसा हिस्सा जो उसका प्लेन नहीं है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है ओनली या फिर का। सिर्फ अगर सम लिखा होता तो सम का सिर्फ ऐसे बनता, ये नहीं होता, ठीक है। अगर लिखा होता सम रॉकेट इज प्लेन तो हम यहाँ करते हैं सम रॉकेट इज प्लेन, हो गया। बट यहाँ ओनली या फ्यू लिख दिया तो उसका डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया। बस इतना ही मुझे बताना था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला देखिए, नो प्लेन इज एयरक्राफ्ट, कोई भी प्लेन एयरक्राफ्ट नहीं होगा, ठीक है। नो प्लेन इज एयरक्राफ्ट बताया था मैंने। नो एयरक्राफ्ट इज कार, कोई एयरक्राफ्ट कार नहीं होगी। चलिए वहां जगह नहीं तो मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई एयरक्राफ्ट कार नहीं। ये मैं बीच में सिंबल लगा रहा हूँ समझने के लिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन देखिए क्या है, और रॉकेट इज बीइंग प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या रॉकेट, सारा पूरा रॉकेट जो है प्लेन हो सकता है? पॉसिबिलिटी कभी भी आए तो आप 100% श्योर होइए कि आपको ये सही करने की पूरी कोशिश करनी है। क्या पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ये सही हो सकता है? देखते हैं। रॉकेट को अगर हम उठा के प्लेन पे लेके जाएंगे, इस रॉकेट को प्लेन में लेके जाएंगे, तो ये हिस्सा तो चलो ठीक है, बट क्या ये हिस्सा यहाँ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इसने अभी यहाँ पे काट दिया। तो क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी यहीं पर गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी यहीं पर गलत हो गई। अब मैं देख रहा हूं, सम प्लेन इज बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ प्लेन कार हो सकता है? मान लेते ये इतना हिस्सा कार हो सकता है। ये पूरा प्लेन एयरक्राफ्ट नहीं है, पूरा एयरक्राफ्ट कार नहीं है, ये चीज तो मुझे पता है, बट इन दोनों के बारे में यहाँ कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैंने बोला, बात समझिएगा ध्यान से, कि जब भी पॉसिबिलिटी का केस हो तो मैं क्या करता हूँ, उसको सही करने की कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे होता नहीं कि अपनी पूरी पावर लगा देते हैं कि ये सही हो ही जाए, सही करना है, हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये देखना होगा। तो यहाँ हो सकता है हर चीज देखी, ये नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे मेन चीज, सम प्लेन इज बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी उसने बोला है, तो प्लेन और कार के बीच में यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्रॉस कनेक्शन नहीं दिखा मुझे।
तो मतलब पॉसिबिलिटी के केस में हम इसको इतना हिस्सा यहाँ ले जा सकते हैं, ये हिस्सा यहाँ ले जा सकते हैं, ये ले जा सकते हैं, कोई भी हिस्सा छोटा मोटा कहाँ तक जा सकता है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी केस क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका जो मैंने 5 ऑप्शन अभी आपने स्क्रीन पे देखे, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी भी समझा दिया, ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। इसकी अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई है, आप अगर डालोगे सिलोजिज्म रीजनिंग ओनली अ फ्यू, उसकी एक अलग वीडियो मिलेगी, पॉसिबिलिटी की अलग वीडियो मिलेगी। बताया सब कुछ यही होगा, बताया सब कुछ यही होगा। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में हर चीज क्लियर कर दी। बस उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझ के अगर खुद से करने की कोशिश करोगे ना, तो कंफर्मेशन के साथ आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी देखिए उसमें क्या है। अभी मैं तीसरे क्वेश्चन में आपको आइदर और पे लेके आ जाऊंगा, अब देखना ये भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कर दूंगा आज। ये सिलॉक्स तो खत्म होना है, ये मैंने सोच के रखा था सिलॉक्स को आज मैं A to Z खत्म कर दूंगा। जो बंदा ये मेरी वीडियो देखेगा, अगर वो कभी पहले सिलॉक्स पढ़ के आया होगा, तो वो समझ पाएगा कि कितनी कमियां उसने करी हैं, इसमें सारी पूरी हो जाएंगी। और जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा वो भी इसे देख के पूरी कर लेगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैंने सब रफ कर दिया क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ रही है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसका, ऑल पेन आर माउस, नो माउस आर लैपटॉप। अब देखिए डायग्राम कैसे बनाना है। ऑल पेन आर माउस, ये तो आपने सीख रखा है, ऑल पेन आर माउस, नो माउस इज लैपटॉप। ये पूरे माउस को लैपटॉप नहीं होना है, ठीक है। बस में डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम बन गया देखते ही। अब इसका मुझे कोई काम नहीं, सिर्फ इसको देख के इसको समझना है। कंक्लूजन देखिए, नो पेन इज लैपटॉप। क्या कोई पेन लैपटॉप हो सकता है? इसने बोला नो पेन इज लैपटॉप, मतलब कहने का ये तो मुझे डायग्राम में दिख ही रहा था कि ये जो पेन है वो माउस है, और जब पूरा माउस, मतलब ये मान लेते हैं ये बेटा है, ये पापा है, ठीक है। बेटे के अंदर ये मतलब पापा के अंदर बेटा है पूरा, तो क्या होगा, जब पापा ही वहां नहीं पहुंच पा रहे तो बेटा कहां से पहुंच जाएगा। चलो कोई नहीं, जब पेन ही इसके अंदर है तो ये माउस जब यहाँ नहीं जाएगा तो पेन तो कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। उसने जो बात बोली नो पेन इज माउस, मतलब कि नहीं जा सकता, तो क्या हो गया, कंक्लूजन 2 हो गया। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, सम लैपटॉप कैन बी पेन। ये कैन बी, बहुत सही, कैन बी आ गया। लो एक चीज और सीख लो भाई, जब भी कभी कहीं कैन बी ऐसा दिखे तो इसको समझ लेना कि ये पॉसिबिलिटी का केस है। ये यहाँ कैन बी लिख रहा है, सिर्फ भाषा को बदल रहा है। इस पूरे सिलॉक्स में ज्यादातर भाषा ही बदलते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। कैन बी हो तो पॉसिबिलिटी केस। देखो सम लैपटॉप कैन बी पेन, अब मतलब पॉसिबिलिटी का केस मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आए तो आपको समझना है कि आप इसको बनाओ, अपनी पूरी कोशिश करो, पूरा एफर्ट लगाओ कि बन जाए। चलो बनाते हैं। क्या कुछ लैपटॉप पेन हो सकता है? कुछ लैपटॉप उठा के लाएंगे पेन में। अच्छा, ये बीच में क्रॉस ने कहा कि पूरा पूरा माउस लैपटॉप नहीं है, तो जब पूरा माउस ही लैपटॉप नहीं है तो यार लैपटॉप कहाँ जाएगा, इसके अंदर जब घुस ही नहीं पाएगा, पेन तो पूरा इसके अंदर ही है, ये कहीं से नहीं जा पाएगा, ना यहाँ से ना वहाँ से। तो हम चाहे जितना एफर्ट लगाएंगे, चाहे जितना एफर्ट लगाएंगे, ये कभी भी एफर्ट लगाने के बाद भी पॉसिबिलिटी के सही नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर से समझना, सम लैपटॉप कैन बी पेन, लैपटॉप उठेगा यहाँ आने की कोशिश करेगा, बीच में क्रॉस ने इसको रोक दिया, ना इधर से आ सकता ना इधर से, इधर से तो सामने से तो आ नहीं सकता, घूम फिर के भी नहीं आ सकता, ना पीछे से ना इधर से, कहीं से नहीं आ सकता। और पेन इसके अंदर बैठा हुआ तो ये आ ही नहीं सकता। तो कंफर्म हो गया कि ये केस क्या हो गया, कैंसिल। तो इससे आपको ये पता चल गया, कभी भी ये ना समझिए पॉसिबिलिटी केस आ रहा है तो वो सही ही होता है, ऐसा नहीं है। जब नहीं बन रही, हो ही नहीं पा रहा है, केस बना ही नहीं पा रहे, तो सही भी तो नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। अच्छा मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, दोनों क्वेश्चन में आपने 3 ट्रिक सीख ली। एक तो कैन बी की, पॉसिबिलिटी की, ओनली फ्यू की, ठीक है। अब मैं 1 मिनट मैं नोट कर देता हूं, आपने क्या क्या सीखा, ओनली फ्यू, पॉसिबिलिटी, ठीक। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बोला आइदर और का केस आपको बताऊंगा ना, आइदर और का केस जानने के लिए सबसे पहले तो आप कुछ रूल्स को समझिए। क्वेश्चन आपको सामने आए, अगर आपने ये रूल दिमाग में रखा हुआ है और सामने वो क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि वो आइदर और का है, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी आप सॉल्व करेंगे जरूर, मगर इसी रूल के साथ। देखिए
सबसे पहला काम एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखा है, राइट साइड में रूल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको समझाऊंगा अभी बहुत अच्छे से। देखिए पहला रूल एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या एलिमेंट सेम है? हाँ, दोनों कंक्लूजन में क्या है, बुक रजिस्टर, ये तो मेरा हो गया। दूसरा रूल, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों कंक्लूजन गलत है, मतलब जैसे हमने अभी आपको बताया था सॉल्व करके, तो दोनों अगर गलत होंगे तो मैं आगे तीसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे जाऊंगा। देखिए दोनों कंक्लूजन मान लेते हैं एक बार कि ये गलत होंगे, ठीक है, तो हम तीसरा करेंगे चेक, क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या इन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में मिल रहा है? सम और नो का पेयर मिल रहा है, या ऑल और सम नॉट का पेयर मिल रहा है, या सम और सम नॉट का पेयर मिल रहा है। अच्छा, ये याद करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपके सामने मैं बता रहा हूँ, देखिए सम और नो का पेयर मिल रहा है, वैसे आप याद कर लो तो यही याद कर लो, नहीं तो आप ये समझ लो ऊपर सम होगा और नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। या फिर एक निगेटिव होगा एक सम होगा, तो सम के साथ हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव दिख रहा है सम के साथ और ये क्वेश्चन निगेटिव दिख रहा है नो के साथ, तो हम समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, मतलब तीनों रूल फॉलो हो जाएंगे। तो ये कंफर्म है किसका केस होगा, आइदर और का। एक ऑप्शन आपका आता है, थर्ड ऑप्शन होता है पेपर में, ठीक, उसमें लिखा होता है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिया था, इसका आंसर आइदर और होगा। लेकिन उससे पहले अभी हमने कंक्लूजन रॉन्ग है या राइट है ये चीज नहीं देखी, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखिएगा, इतना रफ कर दे, देखिए सम बुक इज रजिस्टर। सबसे पहले तो मैं इसको बना लूं, डायग्राम बना लूं, वेन डायग्राम, वही काम करना। ऑल बुक आर पेजेस, ठीक है। सम बुक इज कॉपी, कुछ बुक क्या होगी, कॉपी होगी। नो कॉपी इज रजिस्टर, ठीक है, कोई भी कॉपी क्या नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा। ये वेन डायग्राम मेरा बन गया, बस समझ आई, ठीक है। सम बुक इज रजिस्टर, क्या कुछ बुक रजिस्टर है? ऐसा कोई भी क्लू इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, रजिस्टर है ही नहीं। नो बुक इज रजिस्टर, क्या कोई बुक रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर सम नहीं है, तो नो, बात तो वही हुई ना। मतलब कहने का मेरे ये है कि जब भी कभी आप क्वेश्चन पढ़ो नो बुक, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ नहीं दी है तो आप इसको कभी भी राइट नहीं कर सकते। बिना आपकी जानकारी के आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, क्रॉस, तो ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। ये दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। मैंने आपको बताया था रूल फर्स्ट, एलिमेंट सेम, आइदर और के लिए रूल है, ठीक है। रूल 2, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। रूल 3, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, उसमें क्या, सम के साथ क्या होना चाहिए, निगेटिव। ये तीनों रूल क्या हो गए, फॉलो हो गए, ठीक है। तो कंफर्म हो गया, इसका आंसर क्या होगा, आइदर और, ठीक। अच्छा, मैंने देखी इसी एक वीडियो में सिलोजिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपको, आइदर और, ओनली फ्यू, और साथ में पॉसिबिलिटी का केस। ओनली फ्यू के साथ साथ मैंने कैन नेवर बी, कैन बी, ये सारे केसेस उसी में आते हैं। अच्छा, कैन नेवर बी या कैन बी, ये दोनों आपके पॉसिबिलिटी के ही केस में आते हैं, ठीक है। जब कभी कैन का यूज होता है तो समझ लीजिए वो पॉसिबल बातें बताना चाह रहा है। नेवर बी का मतलब नहीं हो सकता, बी का मतलब हो सकता है, ठीक, ऐसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसी एक वीडियो में मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जो भी डाउट हो आप पूछेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन और कराना है या हो सकता है और अच्छी इससे रिलेटेड क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इसको पसंद करें, आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा लोगों में, क्योंकि YouTube पर मैंने आपको बोला कि बहुत सारी वीडियो बनी सिलॉक्स में, 6-6, 7-7, 8-8 पार्ट, और बहुत बड़े 34 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट की वीडियो बनी हुई है, एक 1-1.5 घंटे का पूरा। तो हो सकता है इतना टाइम में आप ना देख के समझ पाओ, तो मैंने आपको शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।